तो इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, इनके मिक्स क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 1483 BC वाज हेल्ड एट 483 ईसा पूर्व में महाबौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन सी राजगृह में, ठीक है। तो 121 का सी जो है वो राइट है, ठीक है दोस्तों। 483 BC पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति जो है वो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसमें से दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, सभाकामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक का शासनकाल था उस टाइम पे। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। उसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तीस ने की थी, और उसमें जो शासनकाल था वो अशोक का था, ठीक है। तो दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो प्रथम शताब्दी ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी थी उसमें हुई थी, ठीक है, कुंडलवन में। तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष थे, 2 अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। और उस टाइम पे जो शासनकाल था वो था कनिष्क का। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान एवं महायान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 122। द मोस्ट फेमस शका रूलर वाज, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक था। तो दोस्तों वो था रुद्रदामन फर्स्ट। तो 122 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन जो था वो 130 से 150 ईस्वी में था, ठीक है, जो कि गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन करता था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्य वंश ने करवाया था, ठीक है, उसका जो जीर्णोद्धार इसी ने किया था। और ये जो था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो जारी किया था, जिसमें कि संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ था। उससे पहले के सभी जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में रचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। पल्लवाज वर द डिवोटीज ऑफ, पल्लव राजा उपासक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है सी एंड डी दोनों, ठीक है। शिव और विष्णु दोनों के उपासक थे पल्लव शासक। अगर सी भी कोई देगा तो वो भी राइट है, डी भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। शिवाजी वाज क्राउन्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंग एट, एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया। तो दोस्तों वो रायगढ़ में हुआ था। तो 124 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पगोड़ा, कौन से मंदिर को काला पेगोड़ा नाम मिला है। तो दोस्तों वो मिला है सूर्य मंदिर को। तो 125 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, हरिजन सेवक संघ को डैश ने संघबद्ध किया। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो 126 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। हाउ मैनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न ए नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित किए गए गैर मुद्रा विधेयक को भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ एक बार जो है उससे वापस मोड़ सकते हैं, अगर दूसरी बार जो आता है तो उन्हें पास करना ही पड़ता है। 128 है पंचायती राज से, पंचायती राज क्या है। तो दोस्तों ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक संरचना है। तो 128 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है। तो दोस्तों वो है 3:2। तो 129 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। 130 है द मेन बाश डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रखवाला निरीक्षक है। तो दोस्तों वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 130 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जनेवा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, वित्तीय नीति संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सरकारी राजस्व एवं खर्च से ये जो है वो संबंधित है। तो 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के तौर पर जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को, वीनस को। 132 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है, द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट हेल्प्स इन द रिपनिंग द ग्रेप्स इन द अल्पस रीजन, अल्पस प्रदेश में चलती गर्म एवं शुष्क हवाएं जो अंगूर पकवन में मदद करती हैं वह कहलाती हैं, तो दोस्तों वो फोहन कहलाती हैं। तो 133 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, यूरोप का जो अल्पास पर्वत है उसके पास जो हवाएं चलती हैं। 134 है, विच ओशन करंट इज पॉपुलरली नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, कौन से महासागर धारा को सामान्यतः यूरोप का उष्ण कंबल के रूप में तो जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम को। तो 134 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो दोस्तों वो इंडोनेशिया है। तो 135 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ टर्की इज, तुर्की की राजधानी क्या है, तो दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो 136 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड, कौन सा भारतीय राज्य स्थल रुद्ध है, तो दोस्तों वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो लैंडलॉक है। तो 137 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 138 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा लवण जल मत्स्य उत्पादक है, तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, तो डी जो है इसका राइट ऑप्शन है 138 का। 139 है, गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय, बारूद का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों वो किया था ऑप्शन सी रोजर बेकर ने। तो 139 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है, द मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो दोस्तों वो ऑक्सीजन है। 140 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द, मानवीय शरीर में विटामिन ए का संचय होता है, तो दोस्तों ये होता है लीवर में, यकृत में। तो 141 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इम्यून सिस्टम के कार्य को बेहतर बनाने और दिल फेफड़े जैसे चीज़ों को जो है करने के साथ शरीर के दूसरे आवश्यक अंगों के कार्य को भी सामान्य रखने के लिए जो विटामिन ए की जो भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।